भारत, किस्से कहानियों का देश। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से हिला देती हैं और कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो हमें गर्व महसूस करा देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है हमारे हिंदुस्तान के एक रिटायर्ड प्लेन गंगा का। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 1971 में हुए एक प्लेन हाईजैक के बारे में। वो दिन था 30 जनवरी 1971 का, जब दो लड़कों ने, जिनका नाम था हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी, इन दोनों ने एक प्लेन को हाईजैक किया। ये दोनों JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदस्य थे। इस प्लेन को हाईजैक करने के बाद लाहौर ले जाया गया। वहां उनसे जुल्फिकार अली भुट्टो मिलने आए। जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे। उस प्लेन में लगभग 26 लोग थे और उन 26 लोगों को छोड़ने के बदले में उन्होंने 36 लोगों की रिहाई की मांग करी। वो 36 लोग थे अल फतह के, जो कि एक आतंकवादी संगठन था। उस समय वो लोग भारत सरकार की कस्टडी में थे। उस हाईजैक ने इन दोनों लड़कों को पाकिस्तान में हीरो बना दिया। लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे और उनको देखने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर भीड़ भी जमा हुई। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के बातचीत करने के बाद वो लड़के क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए राजी हो गए और फिर उन लोगों को बाय रोड अमृतसर भेजा गया। भारत सरकार ने मांग करी थी कि पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को बाय प्लेन ही भेजा जाए, मगर हमारी बात नहीं मानी गई। पाकिस्तान में 1-2 दिन तक जश्न का माहौल था, मगर ये जश्न ज्यादा कहां चलने वाला था। परेशानी जब हुई जब एक खबर पाकिस्तान पहुंची कि भारत ने पाकिस्तान के प्लेन्स के लिए इंडियन एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया है। फिर कुछ समय बाद पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति याया खान के आदेश पर उन दोनों लड़कों के साथ साथ बाकी कुछ लोगों पर भी इंक्वायरी बैठाई और इल्जाम लगा कि ये लोग भारतीय एजेंट हैं और ये हाईजैक भारत का एक सोचा समझा षड्यंत्र है। असल में उस समय यानी 1971 में एक युद्ध हुआ जिसमें एक देश का निर्माण हुआ। वो देश था बांग्लादेश। कहा जाता है कि अगर उस समय पाकिस्तान के लिए इंडियन एयर स्पेस को ब्लॉक नहीं किया जाता तो आज शायद बांग्लादेश नहीं बन पाता। और ये सब रचा गया एक शख्स के कारण। वो शख्स था मकबूल भट्ट। 1950 में बहुत से ग्रुप्स बन रहे थे जिसका हिस्सा बहुत से युवा होना चाहते थे। वहीं से एक नाम निकलकर सामने आया, मकबूल भट्ट। मकबूल भट्ट कुछ समय पाकिस्तान में रहा और फिर उसने अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम था NLF यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक आतंकवादी संगठन था। मकबूल भट्ट को फांसी की सजा भी हुई थी। उसका कारण यह था कि उसने एक CID इंस्पेक्टर का किडनैप किया था और उनको गोली मार दी थी। पर 1968 में वो जेल से फरार हो निकला। लेकिन अरेस्ट होने से पहले वो मिला 2 लड़कों से, हाशिम और अशरफ से। उन दोनों लड़कों को इसने NLF में शामिल किया और फिर ट्रेनिंग दी गई और उस ट्रेनिंग में इन दोनों लड़कों को सब कुछ सिखाया गया और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको सौंपा गया एक काम। वो काम था प्लेन को हाईजैक करना और फिर तारीख निकाली गई। वो तारीख थी 30 जनवरी 1971। इस तारीख के पीछे भी एक कारण है। वो ये कि कहा जाता है कि उस समय राजीव गांधी उस समय बतौर पायलट के तौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट आने वाले थे, मगर एंड वक्त पर उनका प्लान कैंसिल हो गया। तो फिर ये कैसे रचा गया? वो ऐसे कि हाशिम को बॉर्डर क्रॉस करते वक्त BSF ने पकड़ लिया था और उसके हथियार भी जब्त कर लिए थे और हाशिम ने भी पूछताछ के दौरान सब कुछ बता दिया। उस समय रॉ के चीफ RN काओ भी पाकिस्तान पर नजर रखे हुए थे और पाकिस्तान कुछ मामला खराब ना करे इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और फिर लाया गया हमारे रिटायर्ड प्लेन गंगा को। इसी खेल के चलते BSF ने हाशिम को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑफर करी, जो उसने स्वीकार भी करी। उसके स्वीकार करने के बाद उसको श्रीनगर एयरपोर्ट पर तैनात किया गया। वो इसलिए ताकि वो अपने बाकी साथियों को पहचान ले, लेकिन वो वहां रहकर भी अपना काम करता रहा। वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता और अपने भाई अशरफ को दे देता। अब इनके हथियारों को जब्त कर लिया था तो इनके लिए नए हथियार बनाए गए, मगर नकली।
और फिर प्लेन की उड़ान के बाद इन लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। हाशिम कॉकपिट में घुसा और प्लेन को रावलपिंडी ले जाने की बात कही, मगर प्लेन में फ्यूल इतना कम था कि प्लेन को सिर्फ लाहौर ले जाया जा सकता था। तो फिर बातचीत के बाद प्लेन को लाहौर में उतारा गया। वहां उनसे जुल्फिकार अली भुट्टो मिलने आए और बातचीत के बाद, जैसा कि मैंने कहा, फिर वहां से पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को होटल भेजा गया और फिर सीधा वहां से उनको सही सलामत भारत। ये सब हो जाने के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स ने उस प्लेन में आग लगा दी और फिर इन लोगों पर एक कमेटी बैठी, जिसका परिणाम निकला कि मकबूल भट्ट को रिहा कर दिया गया और हाशिम को 9 साल की सजा हुई। इसके बाद भी इन लोगों पर बहुत से केसेस चले। फिर 1976 में मकबूल भट्ट को फिर से पकड़ा गया और इस बार उसकी फांसी की सजा को बदला नहीं गया। फिर 1984 में मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी। तो ये था किस्सा हमारे एक प्लेन हाईजैक का। अगर आपको भी जानना हो ऐसे ही किसी प्लेन हाईजैक के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले किस्से के साथ।